जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विकी प्रभाकर, देखें प्रभाकर अपडेट्स। क्या हाल चाल है दोस्तों, मज़ा ज़िंदगी है दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो है पेपर हुआ था हमारा 23, 24, 25 और हमारा 30 और 31 तारीख को 10 शिफ्टों में पेपर हुआ था। इसकी आंसर की कब तक आएगी दोस्तों। एक मैंने भैया से पूछा है, बोर्ड में ही है भैया, उन्होंने बोला है कि कॉपियाँ कल ही गई हैं। मतलब कॉपियाँ जो है मेरी डिस्ट्रिक्ट में भी मेरे दोस्त की ड्यूटी लगी थी पेपर्स में, तो कॉपियाँ कल गई हैं और आंसर की वगैरह जो है उनका भी काम पे चल रहा है। ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे इसी महीने की 15 तारीख तक जो है, उन्होंने बताया कि 15 तक मैक्सिमम, हद से हद जो है 15 तारीख तक जो है आपके आंसर की और ऑब्जेक्शन मतलब कि जो आपत्ति होती है वो आपसे काम करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट थी। बाकी वीडियो में कुछ और भी बातें करेंगे, जैसे कि डीवीपीएसटी में क्या होता है। तो डीवीपीएसटी जैसी हर चीज़ आपको समझाऊंगा। पहले वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को स्किप मत करना। चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो। ठीक है, सबसे पहली बात है, चैनल पर इसलिए आए हो आप कि आपको एक होप है कि यहाँ पे सही जानकारी मिलेगी। दोस्तों बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। मैंने खुद से सेल्फ स्टडी से सारी चीज़ें करी हैं अभी तक, कोई पेड कोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं। तो नौकरी पर रहते हुए मैंने चीज़ें निकाली, दिल्ली पुलिस में उपनिरीक्षक के पद पर चयनित भी हुआ, हर चीज़ मैंने करी। इसलिए मैं आपको जो है गाइड करने का काम करता हूँ, यूट्यूब पे इसीलिए आया हूँ। ठीक है, तो जो प्लीज़ अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जुड़े रहो, और हम आगे हर एग्जाम की तैयारी भी साथ में करेंगे। ठीक है, जैसे यूपीएससी आ रहा है, पीएससी आ रही है और दूसरे एग्जाम जितनी भी आ रही हैं, हर चीज़ की तैयारी जो है हम गाइडेंस जो है मेंटरशिप है वो मैं आपको कर सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखो आंसर की 15 तारीख तक मैंने भैया से कंफर्म ले लिया है। उन्होंने बोला ऑब्जेक्शन वाला काम, आंसर की वाला काम तेरा 15 तारीख तक सब निपट जाएगा, उन्होंने ये बोला। तो आंसर की मतलब वही 10-11 के आसपास जो है आंसर की आ जाएगी, और आपत्ति 4 दिन के अंदर अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर, जितना भी टाइम दें, तो उसमें आप आपत्ति दर्ज कर देना कि ये वाला क्वेश्चन गलत है कि सही है, वो वाली चीज़ जो है कर देना आप। ठीक है, उसके अलावा क्या है, डीबीपीएसटी कैसे होगा रिजल्ट। देखो क्या होता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये चीज होती है कि आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट उन बच्चों का आता है जिनका डीबीपीएसटी में नाम आता है। मतलब ये नहीं कि सबका रिजल्ट आ जाएगा, उसमें सबके नंबर देखेंगे कि कौन कितने नंबर से फेल हो गया, कौन कितने नंबर से पास हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चा पास होगा केवल उसका रिजल्ट आएगा, बाकी सब बाहर। समझ रहे हो, अगर मान लो कि उन्होंने बोला है 3 गुना बच्चे, तो 3 गुना बच्चों का ही रिजल्ट आएगा, बाकी किसी को पता भी नहीं लगेगा कि उनके नंबर कितने, है ना। तो ये चीज होती है, ये यूपीएससी में भी हुआ था। जो पास हुए थे उनके ही नंबर जो है पता लगे थे, और जो फेल हो गए थे उन्हें नंबर नहीं पता लगे थे कि उनके नंबर थे कितने, है ना। बस वो अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके शिफ्ट में अगर उनकी कट ऑफ के आसपास नंबर थे फिर भी नहीं हुआ, तो मतलब नंबर जो है उनके आसपास या फ्लक्चुएट में कम या ज्यादा हुए, बस यही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन नंबर उन्हीं को पता लगेंगे जिनके, मतलब जो फाइनल लिस्ट होगी ना उसमें नंबर लिख के आते हैं बच्चों के। ठीक है, तो डीबीपीएसटी का रिजल्ट आता है सबसे पहले क्या होता है आपका, अब क्या होगा, आपने पेपर दे लिया, आंसर की आ गई, एक क्या होता है, एक फाइनल आंसर की आती है। फाइनल आंसर की तब आती है जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है, क्योंकि फाइनल आंसर की के जस्ट बाद ही रिजल्ट आता है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट वाली जो चीज है वो फाइनल आंसर की इसलिए होती है क्योंकि उसके बाद कोई संशोधन, नॉर्मलाइजेशन, हर चीज एकदम फाइनल हो चुकी होती है ना। इसलिए जो है फाइनल आंसर की जरूर से जरूर आती है पेपर फाइनल रिजल्ट से पहले। ठीक है, तो डीबीपीएसटी का रिजल्ट जो है जो घोषित होगा वो फाइनल आंसर की के बाद होगा। फाइनल आंसर की जो है मेरे ख्याल से अक्टूबर मध्य तक आने की उम्मीद है, और अक्टूबर के मध्य तक ही इसका रिजल्ट वगैरह या जो है आपके घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो डीबीपीएसटी का काम क्या है, डीबीपीएसटी में क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये पीएसटी होता है। मतलब डीबी मतलब आपके पास कागज जो जचे जाएंगे। अब कागज कौन से होने चाहिए, कागज वही होने चाहिए जो आपने फॉर्म भरते टाइम भरे थे, जो डिटेल्स आपने फॉर्म भरते टाइम भरी थी वही कागज होने चाहिए। उसके अलावा अगर कागज हुए तो आपको हटा के यूआर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। हो सकता है बाहर भी कर दें, लेकिन वहां पे क्या होता है, एक सुविधा है कि जिन बच्चों के कागज नहीं होते हैं उनके पास, जो फॉर्म वाले, उन्हें यूआर कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है, उनको कैटेगरी में नहीं रखा जाता। अब उनको, उन बच्चों के अगर बच्चे उनके जो नंबर हैं, अगर उनके नंबर जनरल कैटेगरी के बराबर हैं तब वो पास हो जाते हैं, अदरवाइज वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि यूआर कैटेगरी में वही बच्चा आगे रिजल्ट में पास होगा जिसके नंबर यूआर कैटेगरी के बराबर होंगे। तो कागजों में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी अगर आपके नंबर जनरल के बराबर नहीं होंगे, तो ये बात समझ लो। तो कागज कौन कौन से चाहिए आपको मैं फटाफट बता देता हूं। देखो डीबीपीएसटी में सबसे पहले कागज चाहिए होता है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, निवास और जाति। ये 4 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो अनबारी में जो भी है सोने की तरह संभाल के रखो जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट में एक एक चीज आपकी ढंग से देखी जाएगी, वो एक एक डिजिट मिला के देखेंगे कि आपने फार्म में क्या भरा। अगर हाँ
जिन लोगों के फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है लेकिन कागज असली हैं आपके पास, फॉर्म में नंबर की मिस्टेक हो गई है, नाम की मिस्टेक हो गई, जो भी मिस्टेक हुई है, डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक हो गई, कुछ भी हुआ है, तो उस चीज का शपथ पत्र बन जाता है। अपनी नजदीकी कचहरी में जाओगे, कचहरी में जाके बोलना कि वकील साहब मेरा गलती से ये भर गया है, शपथ पत्र बना दो। वो बना देगा, 100 रुपए के अंदर अंदर आपका शपथ पत्र बन जाएगा और वो शपथ पत्र आप डीवी वाले दिन लेके चले जाना। अगर वो आपसे मांगेंगे कि इसका हमें दिखाओ सबूत, आपने गलत कर दिया है, तो शपथ पत्र उनके हाथ में दे देना। वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो रिपोर्ट लगा के दे देंगे कि बच्चे से गलती हुई और जो चीजें हुई हैं इसको इस तरह से पढ़ा जाए। ठीक है, तो हाई स्कूल, इंटर और जाति और निवास, हाँ जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए और अदर स्टेट के बच्चों के लिए कोई भी निवास की आवश्यकता नहीं है, ना ही जाति की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये चीजें ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। ईडब्ल्यूएस वालों का डोमिसाइल यूपी का होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वालों का जो मूल निवास है अगर यूपी का है तभी वो ईडब्ल्यूएस क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वाले डोमिसाइल मतलब मूल निवास लेके जाओगे और अपना सर्टिफिकेट लेके जाओगे, 10th और 12th की मार्कशीट लेके जाओगे। बाकी ओबीसी एससी एसटी 10th 12th कास्ट और मूल निवास। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है, आधार कार्ड। आधार कार्ड से जो है आपका केवाईसी होता है, हर चीज होती है। तो आधार कार्ड में जिसकी भी जो भी मिस्टेक है अभी से ही उसे अपडेट होने के लिए डाल दो। जो सही डिटेल्स हैं, फॉर्म में जो भरी हुई डिटेल्स हैं, सेम टू सेम आधार कार्ड की डिटेल्स होनी चाहिए। तो आधार कार्ड में अपडेट कराने के लिए आपको क्या है, डाकखाने चले जाओ, डाकखाने में आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें करवा के रख लो। अगर आपकी इसमें कोई मिस्टेक पाई जाती है तो आपको कल को 4 चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए अभी से चीजें का ध्यान रखो। ठीक है, तो 10th और 12th में जो भी मिस्टेक है सबका एफिडेविट मंगवा लो, बनवा लेना। जब डीवी कराने जाओगे रिजल्ट आएगा तो, और रिजल्ट किनका आएगा, जो बच्चे पास होंगे। ये नहीं कि जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनका भी रिजल्ट आ रहा है कि क्यों आप फेल हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं लगेगा कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, आपको अपने कागजों को तैयार रखना है। कोई भी किसी भी कीमत पे उन कागजों को चोट फोट मतलब कि उन्हें फटना, जलना कटना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। यूआर कैटेगरी में डाल दिए जाओगे। उसकी एक जो है सॉफ्ट कॉपी अपने पास बना के रखो, ओरिजिनल की फोटो क्लिक करो, अच्छे से बढ़िया से कॉपी बना के रखो, एक एक सेट बना के रख लो, ताकि कभी खो जाता है ना तो आप उस चीज को जो है दिखा पाओ कि हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, अभी ये जल गए बल गए, तो आपको एक बार को हो सकता है कंसेशन मिल जाए। ठीक है, क्योंकि वो जो है डिजिटली साइंड होते हैं, आप उसमें सर्टिफिकेट नंबर डालोगे तो वो डिजिटली साइन कर देंगे, मतलब वहां से वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन कागज वही होना चाहिए जो फॉर्म में भरा है। कोई दूसरा कागज लेके चले जाओगे तो बाहर कर देंगे आपको, या यूआर कैटेगरी में डाल देंगे, है ना। जो फॉर्म में डिटेल्स भरी है वही, और जो फॉर्म में मांगा गया था कि मान लो कोई जो डेट थी उससे पहले का होना चाहिए या जैसा होगा, हर चीज आपके फॉर्म मतलब जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उस फॉर्म के मुताबिक होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी आप अगर वहां पे बोलोगे ना कि सर ऐसे नहीं, मैं तो नया वाला ले लो, आप वो नहीं सुनेंगे कुछ भी। एक एसडीएम साहब होते हैं, एक सीओ साहब होते हैं, दोनों लोग बैठे होंगे वहां पे, वो नहीं सुनेंगे कुछ भी। उन्हें बस विज्ञप्ति से मतलब होता है और फॉर्म से मतलब होता है कि जो फॉर्म में डिटेल भरी है वो कागज ला के दो मुझे, उसके अलावा नया ला के दोगे तो वो नहीं मान्य होगा, आपको यूआर कैटेगरी में डाल दिया जाए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा सख्त रूल है, इसमें कोई भी ढिलाई नहीं होती। कागज वही होना चाहिए और उस डेट का होना चाहिए जिस डेट का मांगा है ना, इसमें कोई सुनता नहीं। फिर वहां समझ आई। तो अब आपको क्या करना है, डीबीपीएसटी का जो है तैयारी पहले से रखनी, ठीक है। और उसके अलावा रनिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि डीबीपीएसटी के अगले दिन ही रनिंग होती है आपकी। तो पहले नपाई तोलाई, पहले कागज, उसके बाद नाप तौल, उसके बाद जो है आपकी रनिंग होती है। एक दिन एडमिट कार्ड आ जाता है, अगले दिन या 2 दिन बाद रनिंग होती है, आपको पता लग जाएगा कि आपकी रनिंग कब है। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। मतलब डीबीपीएसटी का रिजल्ट आया है तो 100% रनिंग भी 1-2 दिन के अंदर हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो आपका रिजल्ट और रनिंग के बीच में कोई समय की अपेक्षा ज्यादा ना करें, है ना। रिजल्ट आएगा, वो डीबीपीएसटी का रिजल्ट आएगा, किन किन बच्चों का डीबीपीएसटी है, तो सोचो ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा बीच में कि आपको 1 महीना मिल रहा है, रिजल्ट आज आया 1 महीना मिल रहा है रनिंग के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी पुलिस में ऐसा नहीं होता। रिजल्ट आया उसके 15-20 दिन के अंदर अंदर इस बार रनिंग हो जाएगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि रनिंग का काम पहले से ही चल रहा है, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छे से बताना था आपको, मैंने बता दिया हर चीज डीबीपीएसटी के बारे में। इससे ज्यादा कुछ जरूरत है नहीं। देखो पैन कार्ड वगैरह ले जा सकते हो, वो कोई आवश्यकता है नहीं। आधार कार्ड, 10th 12th और 10-12 फोटो और ये सब चीजें अपनी रेडी बना के रखो अभी से, ठीक है। मूल निवास और जाति, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ये चीजें बना के रखो अभी से ही, कागजों को संभाल के रखो, अपने आप को संभाल के रखो।
चोट ना लगे, कोई इंजरी ना हो, हर चीज़ आपको प्रोटेक्ट करके चलनी है, क्योंकि अब आप एक सरकारी नौकरी पाने के दावेदार हो। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है, अगर आपके 200 प्लस मार्क्स हैं लड़कियों में तो 100% 200% है, लड़कों में 205 200 के आसपास भी हैं, यूआर कैटेगरी में 210 के आसपास है, तो भी आप एकदम डेफिनेटली नौकरी लेके जाओगे, क्योंकि 1,80,000 बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। इतनी बड़ी भर्ती है कि आप रिलैक्स रह सकते हो। अब 220 40 50 जो बोलने को तो कोई भी बोल देगा, लेकिन जो सच्चाई है वो आपको पता है कि पेपर कैसा आया था और बच्चे कितने हैं नंबर वाले। ठीक है, तो इतना मुझे बताना था। आपको अच्छी लगी वीडियो को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे मुझे पता लगता है कि मेरा कंटेंट सही है और मैं और बेहतर करूँ खुद को। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि मुझे लगे कि लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और जुड़ना चाहते भी हैं, तो मैं और बेहतर करूंगा और अच्छे से लाऊंगा। आपको यूपीएसआई के बारे में मुझे गाइड करना है, आरपीएफ हो गया, एनटीपीसी हो गया, पूरा रूपरेखा मैं तैयार कर रहा हूं। मैं कॉपी पे काम करता हूं कि आपको कैसे बताना है कि ये सब्जेक्ट यहां से पढ़ना है। कोई पेड बैच नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, आप यूट्यूब से ही पूरी तैयारी कर सकते हो। कैसे? बस मेरे साथ जुड़े रहो। आने वाले वक्त में धीरे 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 करके मैं सारी चीज आपको बता दूंगा, और वो चीज बता दूंगा कि मैंने खुद पेपर सेल्फ स्टडी यूट्यूब से निकाले, कोई पेड बैच नहीं, कोई कुछ नहीं, बस टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाता था और यूट्यूब से अभिनय सर हो गए, आदित्य सर हो गए, ये सब चीजें इन्होंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराई हैं, एकदम फ्री में पड़ा हुआ है पूरा में। तो लेकिन लोगों को पता नहीं, लोग फिर भी कोर्स लेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में अरे बैच लेना पड़ेगा, यूपीएसआई मतलब बैच लेना पड़ेगा, कोई और भर्ती तो मतलब इनका ये बैच आ रहा है। सब पागल बनाते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। आप फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में जो यूट्यूब पे फ्री की चीजें पढ़ी ना, उनसे पढ़ के भी एग्जाम निकाल सकते हो। इतना कंटेंट पड़ा यूट्यूब पे, ठीक है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं ना आपके पास। दिक्कत की है, मैं आया हूं, मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे फ्री में यूट्यूब से क्वालिटी वाली तैयारी कर सकते हो। आप यूपीएसआई का सब कर दोगे, आप एनटीपीसी का सब कर दोगे, हर चीज आपको यूट्यूब से ही करवा दूंगा, लेकिन क्या पढ़ना है वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो बस जुड़े रहो मेरे साथ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डीपीएसआई विकी 98 प्रभाकर अपडेट्स डीपीएसआई, ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, इसे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट में तो पूछते ही हो तो मैं रिप्लाई भी कर देता हूं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।